हेलो फ्रेंड्स, अक्टूबर से दिसंबर का समय ऐसा होता है जिसमें या तो आप आने वाले साल के लिए जबरदस्त तैयारी कर सकते हो या फिर सब कुछ बिगाड़ भी सकते हो। इन 3 महीनों में क्या होता है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पहला, अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जब हमारा मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है। हम सोचते हैं कि बस अगले 3 महीनों तक मेहनत कर ली तो सब कुछ हासिल कर लेंगे, इसलिए लोग नए गोल बनाते हैं। रोज सुबह दौड़ना, वर्कआउट करना, स्किल्स इंप्रूव करना, डिसिप्लिन में रहना। और सच कहा जाए तो ज्यादातर लोग अक्टूबर का पूरा महीना अच्छे से निकाल भी लेते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी होती नवंबर में। नवंबर वो महीना है जहां से मुश्किलें शुरू होती हैं। यहीं से मन में छोड़ देने वाली फीलिंग सबसे ज्यादा आती है। आलस बढ़ने लगता है, कोल्ड वेदर शुरू होने लगती है, बॉडी थकान फील करती है, माइंड बहाने बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि लगभग 90 लोग इसी महीने में क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग नवंबर पार कर लेते हैं वो अपने गोल के सच में करीब पहुंच जाते हैं। दिसंबर, मेहनत का असली फल मिलता है। दिसंबर आते आते चीजें आसान लगने लगती हैं क्योंकि स्टैमिना पहले से बहुत बढ़ चुका होता है। बॉडी हर वर्कआउट को सहने लगती है, लॉन्ग रन्स भी बिना ज्यादा थके हो जाती है। माइंडसेट स्ट्रांग बन जाता है। दिसंबर असल में वो महीना है जहां आपकी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट दिखने लगता है। अक्टूबर से मैंने रनिंग फिर से शुरू की। असल में मेरी फर्स्ट रनिंग जर्नी अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। लगातार 20 दिन तक सब ठीक चला, लेकिन फिर बारिश का सीजन आया और मैं रुक गया। बस फिर दोबारा शुरू ही नहीं किया। फिर अचानक एक दिन दिमाग में आया, क्यों ना अक्टूबर से दिसंबर तक पूरा दौड़कर देखा जाए, शायद कंसिस्टेंसी वापस आ जाए। लेकिन फिर भी 100% कंसिस्टेंसी नहीं रही। 2-3 दिन ठीक चले, फिर 2 दिन गैप। अक्टूबर में मैं सिर्फ 14 दिन ही दौड़ पाया। नवंबर 7 को मैंने खुद से डिसाइड किया, अब चाहे जो हो जाए आराम को छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 2 वीक्स डेली रनिंग करनी ही है। और सच कहूं, इन्हीं 2 हफ्तों में मैंने अपने अंदर कुछ नोटिसेबल चेंजेस देखे। शुरुआती दिनों में शरीर जल्दी थकता था। स्टार्ट के दिनों में मेरी सांसें बहुत जल्दी फूल जाती थीं। रिकवर होने में 3-4 मिनट लग जाते थे। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली पावर मैंने यही महसूस किया। कुछ ही दिनों में मेरी स्पीड, स्टैमिना सब इंप्रूव होने लगा। अब मैं काफी देर तक भाग सकता हूं। लेग्स में वो हल्का पेन फील होता है जो रनिंग का साइन होता है, लेकिन रुकने का मन नहीं करता। सबसे बड़ी चेंज ये हुई कि ये बॉडी थकती जरूर है, लेकिन माइंड एनर्जेटिक फील करता है। अब लॉन्ग रन्स भी आसानी से हो जाती हैं। पहले मैं 50 सेकंड्स के अंदर ही रुककर सांस लेता था, लेकिन अब मैं लगभग 30 मिनट या उससे भी ज्यादा बिना रुके दौड़ लेता हूं। यह बदलाव सिर्फ शरीर का नहीं, माइंडसेट का भी है। अब वर्कआउट छोड़ना पॉसिबल नहीं लगता। अब मैं वर्कआउट को अवॉइड नहीं कर सकता। अगर सुबह मिस कर दूं तो दिन में किसी भी टाइम कर ही लेता हूं, क्योंकि एक बार जब वर्कआउट आपकी आदत बन जाती तो उसे छोड़ना खुद को ही धोखा देने जैसा लगता है। पहले लेजीनेस डोमिनेट करती थी, अब वर्कआउट शुरुआत हमेशा टफेस्ट होती। डे 1 का वर्कआउट हमेशा सबसे पेनफुल लगता है। बॉडी दुखती है, माइंड एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे सब इजी हो जाता है। अब 1 महीना पूरा हो चुका है और मैं खुद महसूस करता हूं कि पहले से ज्यादा टाइट, स्ट्रांग और एक्टिव महसूस करता हूं। वर्कआउट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी डेली एक्टिविटी 80% तक सुधर जाती है। पहले जिस काम में आलस लगता था, अब खुद बेखुद करने का मन करता है। फिटनेस पल्स डाइट का रियल गेम। वर्कआउट करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, लेकिन अगर खाना कंट्रोल नहीं किया, वेट गेन भी हो सकता है। मैंने भी शुरू में यह गलती की थी। आते वर्कआउट तो डेली करता था, लेकिन खाना इतना खा लेता था कि कैलोरी इनटेक ज्यादा हो जाती थी। फिर मैंने प्रॉपर कैलोरी ट्रैकिंग शुरू की। मेरा वजन 52 किग्रा था, तो मुझे डेली करीब 2200 कैलोरीज चाहिए थी। और जब मुझे यह समझ आया कि कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, तभी सही रिजल्ट आने लगे। ये 3 महीने आपकी लाइफ सच में बदल सकते हैं। आखिरी महीना बचा, अगर अभी डिसाइड कर लो तो 2026 तक आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। नई लाइफ की शुरुआत बस एक छोटे से कदम से होती है, और वो कदम आप आज ही उठा सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, कीप रनिंग, कीप इंप्रूविंग। बाय।